करता है। दूसरा काम, दूसरा क्या है, विरंजक जो अशुद्ध जल होता है, जिसमें अशुद्ध जल में जैसे जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया ये सब होता है, उनको नष्ट करता है। कौन? विरंजक चूर्ण। है समझ में? तीसरा उपयोग, प्रयोगशाला में जहाँ पे लैब, ये क्या बोलते हैं, लैब होता है, उसमें अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अभिकर्मक का मतलब इसको मिलाकर कोई नया पदार्थ बनाया जाता है प्रयोगशाला में, है ना। प्रयोगशाला में इससे क्या बनाया जाता है, नया पदार्थ बनाया जाता है। और ये क्या करता है कि सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले 1971 में जब परमाणु जिसमें जब युद्ध हुआ था कारगिल का, तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत मतलब इतनी उसमें बमबारी हुई थी कि वायुमंडल दूषित हो गया था। तो विरंजक चूर्ण क्या किया गया था कि विरंजक चूर्ण की गैस बनाकर उसको वायुमंडल में छोड़ा गया था। तो ये क्या करता है कि वायुमंडल में जितनी अशुद्ध गैसें होती, जितनी विषैले गैसें होती हैं, उनको क्या करता है, जैसे कि वायुमंडल में जितने विषैली गैसें वायुमंडल को दूषित कर देगा, और दूषित करेगा तो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ पर आएगी, हमारे नाक में, जिससे हम बीमार पड़ जाएंगे। तो उससे जब 1971 में जब युद्ध हुआ था, तो जो उसमें से बम से निकली वाली जितने हानिकारक गैसें थीं, उनको वायुमंडल से इसको विरंजक चूर्ण की गैसों को बनाकर उसमें छोड़ा गया था। तो विरंजक चूर्ण क्या किया था, उन गैसों को क्या किया था, ख़त्म कर दिया था, मतलब हानिकारक गैसों को क्या किया था, नष्ट कर दिया था। 3 अंतर बताएं और 4 अंतर। पहला कौन सा कि इसको क्या करेंगे, ऊन के कपड़े को मतलब सिकुड़न रहित बनाने में, मतलब सिकुड़न को ख़त्म करने में, पहला। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, दूसरा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, है समझ में। तीसरा पानी में जो बैक्टीरिया जीवाणु उनको नष्ट करने में, तीसरा हो गया। चौथा युद्ध के समय में वायुमंडल में विषैली गैसों को नष्ट करने में। ऐसे बताएंगे, क्या बताएंगे, युद्ध के समय, क्या बोलेंगे, युद्ध के समय हानिकारक विषैली गैसों को वायुमंडल से क्या करने पर, नष्ट करने पे। है समझ में ना, ये हो गया। तो सबसे पहले ये सब, तो बाद में इसका ये सब विरंजक चूर्ण का ये सब उपयोग है, ये सब क्या है, विरंजक चूर्ण का ये सब उपयोग है। है समझ में, ये सब विरंजक चूर्ण का उपयोग। लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसका साधारण नाम क्या है, ये सब पढ़ेंगे। इसका रासायनिक नाम क्या है, ये सब पढ़ेंगे। कैसे बनता है, क्या होता है, मतलब इतना हम लोग पढ़ेंगे, तो हम इसका उपयोग बताएं अभी, ठीक है ना। तो देखिए विरंजक चूर्ण क्या है कि विरंजक चूर्ण आप लोग देखे होंगे, चूना देखे हैं। चूने का सूत्र क्या हो जाएगा, शुष्क पूजे चूने का सूत्र। देखिए इसका नाम, देखिए सबसे पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे, रासायनिक सूत्र लिखेंगे, फिर अणु सूत्र लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र, 1 मिनट रुक जाइए। रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, कोई बताएगा, हम नहीं बताएंगे। अरे रसायनों से मिलकर जो बना सूत्र होता है उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। रासायनिक सूत्र, चलिए देखिए क्या है। पहला क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, रासायनिक सूत्र, क्या लिखेंगे, रासायनिक सूत्र, फर्स्ट हेडिंग। तो रासायनिक सूत्र इसको लिखेंगे कैल्शियम, क्या बोलेंगे, कैल्शियम, क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी, क्या पढ़ेंगे इसको, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, क्लोराइड। तो आपको देखकर इसमें नाम पता चल गया होगा कि कोई 3 तत्व है। पहला तत्व कौन है, दूसरा ऑक्सीजन। अरे ऑक्सी का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, और इसका क्या हो जाएगा, क्लोराइड। है समझ में। फिर इसका ये तो हो गया रासायनिक नाम। अब हम लोग लिखेंगे इसका अणु सूत्र क्या होता है, दूसरा क्या हो जाएगा, अणु सूत्र, मतलब इसका सूत्र क्या हो जाएगा। तो कैल्शियम का हो जाएगा Ca, ऑक्सी का हो जाएगा O, और इसका हो जाएगा Cl, और यहाँ पे 2 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 2। है समझ में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। है समझ में। फिर सुनिए क्या बताया हूँ, कैल्शियम, यहाँ से कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और साधारण नाम क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण।
क्या पढ़ेंगे हम लोग? विरंजक चूड़। अब विरंजक चूड़ में इसका रासायनिक नाम क्या, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और सूत्र क्या है? अणुओं का सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये देखेंगे बनता कैसे है। अभी तक तो हम इसको पहचान लिए कि इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? विरंजक चूड़। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है समझ में। और उसके बाद क्या है? अणु सूत्र। तो यहाँ से अणु सूत्र कैल्शियम का Ca, ऑक्सीजन का O और क्लोराइड का Cl, इसमें 2 लगा देंगे। 2 कहाँ से आ गया? 2 कहाँ से आ गया? 2 तो बीच में है। देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे लगाएंगे। देखिए कैल्शियम के पास कितना होता है? कैल्शियम के पास प्लस की 2 संयोजकता, ऑक्सीजन का कितना? माइनस की 2 संयोजकता। ऐसा समझ में। इसके पास एक भी नहीं, ठीक है ना। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए हम ऑक्सीजन है, क्या है? हम ऑक्सीजन है। और ये 2 क्या है? एक में मान लीजिए देखिए इधर हम ऑक्सीजन है, ये हम बीच में ऑक्सीजन बैठे हैं। इधर कौन है? लाल वाला कैल्शियम। और ये कौन सा है? क्लोराइड। तो हमारे पास 2 माइनस संयोजकता है। क्या है? माइनस का संयोजकता। समझे कि हमारे पास 1 रुपये नहीं है, मतलब हमारे पास नहीं है। हम एक इनसे ले लिए, एक इनसे ले लिए, तो हमारे पास कितना हो गया? माइनस का 2 हुआ। अरे एक इनसे ले लेंगे, एक इनसे ले लेंगे, तो माइनस का 2 होगा ना। कौन? माइनस का। ये दोनों के हम हो जाएंगे, हम हो जाएंगे। तो ऐसा भी होता है। ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है समझ में। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी? -2। तो हम बीच में बैठे हैं, इसका मतलब एक इनसे ले लेंगे, एक इनसे ले लेंगे। तो अब देखिए इसके पास प्लस का 2 होता है, तो यही प्लस वाला 2 कहाँ पर लिखा गया है? यहाँ पे आगे क्लोरीन के पास है समझ में। अब ये देखेंगे बनता कैसे है। कौन? ये बनता कैसे है? देखिए इधर सबसे देखिए इसका हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लिखेंगे कि देखिए निर्माण विधि। तीसरा क्या पढ़ेंगे? निर्माण विधि। मतलब निर्माण विधि में कैसे निर्माण इसका करेंगे? निर्माण विधि में, तो निर्माण विधि में शुष्क क्या लिखेंगे? शुष्क भुजा हुआ चूना। क्या लिखेंगे? शुष्क चूना लिख लेंगे। शुष्क चूना प्लस क्लोरीन। क्या लिखेंगे? अच्छा क्लोरीन क्या है? क्लोरीन गैस है ना, तो क्लोरीन गैस लेंगे। क्लोरीन गैस का सूत्र कौन बताएगा? Cl2। कोई भी गैस है उसके नीचे क्या लगा होगा? 2। अगर कोई तत्व तो गैस बन जाता तो उसके नीचे क्या लगाएंगे? 2। तो देखिए पहले तो शुष्क भुजे हुए चूने का सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का हो जाएगा Ca, हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा? OH का होल ट्वाइस। कैल्शियम भुजा हुआ चूना का सूत्र है। अब क्लोरीन गैस का सूत्र क्या हो जाएगा? Cl2। ये है ऐसा समझ में। तो अब क्या बनाएगा? देखिए ध्यान से देखना है, यहाँ पर रटना नहीं है कुछ। क्या देखना है? यहाँ से लिखेंगे पहले क्या है? कैल्शियम Ca। क्या है? कैल्शियम। इसको थोड़ा सा हम तोड़ते हैं कैसे? देखिए CaOH, OH यही है ना। कैल्शियम देखिए एक बार, और OH का बार है, यहाँ 2 लिखा है, 2 बार लिख लेंगे। फिर इसके बाद ये का बार है? 2 बार है, तो इसको हम लोग यहाँ से लिख लेंगे Cl2। ऐसा समझ में। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको इतना पकड़ के बाहर भेज देंगे। इतना बाहर निकले, इसका क्या मतलब भेज रहे हैं? H2O भेज रहे हैं, पानी को बाहर भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं? पानी को बाहर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा। अरे हाइड्रोजन 2 बार है, तो H2, ऑक्सीजन 1 बार, तो O क्या बचा? CaO बचा यहाँ से। और क्या बच गया है? Cl2। ये है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसे लिखेंगे क्या हो जाएगा? कैल्शियम, बोलिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इधर क्या बचेगा? जल। जल का वाष्प बनकर बाहर निकल जाएगा। भाप का सूत्र क्या होता है? भाप का, जल के भाप का H2O। अरे भाप तो जल ही है ना, तो भाप का अलग हो जाएगा क्या? हम कहेंगे कि इनके शरीर का खून का सूत्र बताइए, या तो कहेंगे कि इनके, हम तो ये बोलेंगे कि किसी गिलास में हम ये बोलेंगे भारत में पानी है, भारत में जल है, उसका सूत्र बताइए। या तो कहेंगे उसका pH मान बताइए, तो आप लोग क्या कहेंगे? 7। हम कहेंगे नहीं भारत का नहीं, पाकिस्तान वाले को बताइए, तो कहेंगे कि वो दुष्ट है, उसका कम होगा। ऐसे बताएंगे क्या? ऐसा नहीं ना। अरे पानी पानी हो, चाहे यहाँ का हो चाहे वहाँ का हो। तो उसी तरह यहाँ पर कहाँ गया? क्या बता रहा था? यहाँ से पानी हो चाहे भाप हो चाहे वाष्प हो, सबका सूत्र क्या हो जाएगा? H2O। अरे वाष्प में वाष्प अब भाप एक ही है। पानी का क्या हो जाए? जो पानी का सूत्र होगा वाष्प का सूत्र होगा। अरे वाष्प है तो खत्म, मतलब वाष्प का ही गैसीय रूप तो वाष्प है। तो इसमें देखिए क्या, इसमें देखिए इतना सब कुछ लिखने के बाद पहले निर्माण में हमको लिखवाना है। क्या लिखेंगे कि जब शुष्क चूना, क्या लिखेंगे? जब शुष्क चूना किसी शुष्क चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित कराने पर, फिर सुनिए,
शुष्क चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित कराने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इतना समझ में आया? क्या बताएंगे आप बताइए। शुष्क, देखिए इधर, ये मान लीजिए इधर क्या है, चूना है। क्या है ये? चूना। या कुछ चूना कौन सा? शुष्क चूना है। शुष्क चूने में क्या प्रवाहित करवाएंगे? Cl2 क्लोरीन गैस। क्या प्रवाहित करवाएंगे? क्लोरीन गैस। तो क्या बाहर निकलेगा इसमें? तो जल क्या हो जाएगा? वाष्प के रूप में क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। बच क्या जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कौन बताएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हाँ आप बताइए। नहीं बता, आप बताइए कौन बताएगा? आप बताइए। पता नहीं, पहली बार देख रहे हैं। आप बताइए। हाँ अमन। चूने में क्लोरीन गैस का प्रवाहित करने पर जल का वाष्प हो जाना। और सुनिए लास्ट बता रहा हूँ, लास्ट बार मैं क्या बताया हूँ कि जब क्या है कि जब शुष्क चूने में या तो शुष्क बुझे हुए चूने में, क्या बताएंगे कि जब शुष्क चूने में या बुझे हुए चूने में, क्या बोलेंगे? शुष्क चूने में या बुझे हुए चूने में। आया समझ में? कोई बॉटल वॉटल लिया है? पानी डालो बाबू। जल है तो जीवन है। थोड़ा सा टूटा उटा फूटा उटा नहीं ना है? लेते आइए थोड़ा सा। नहीं नीचे गिरा होगा थोड़ा सा। ये क्या है? ये क्या है? पानी। ये क्या है? प्लास्टिक का गिलास के अंदर पानी। इसमें क्या डालेंगे? चूना। उसको बंद कीजिए, डाल दीजिए पूरा। देखिए इधर, इसमें लगभग चूने की मात्रा है। महक रहा है क्लोरीन गैस की तरह। अब पीने नहीं जा रहे थे, आपको लगा कि अब पी जाएंगे। वर्षा मुंह बादी कि हमको अपने पी रहे, हमको नहीं दे रहे हैं। सुनिए इधर, ये क्या है? क्या? नहीं फिर सुनिए क्या है। सुनिए इसमें क्या है कि मान लीजिए, अब मैं समझा रहा हूँ ये, अब मतलब अरे ये नहीं है, मतलब उसी तरीके बता रहा हूँ कि देखिए इसमें क्या है कि ये मानेंगे कि शुष्क बुझा हुआ चूना है। क्या है? शुष्क बुझा हुआ चूना। इसमें क्या प्रवाहित करवाएंगे? क्लोरीन गैस। तो इसके अंदर क्या प्रवाहित करवाएंगे? क्लोरीन गैस। तो जब जैसे क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाएंगे तो इसमें से भाप, ये पानी है ना, तो इसमें से भाप बनकर कौन बाहर निकलेगा? जल। अब बचेगा कौन? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूड़। याद हुआ? फिर सुनिए एक बार और। जब शुष्क बुझे चूने में क्या प्रवाहित करवाएंगे? क्लोरीन गैस। क्या हुआ? फिर सुनिए, जब शुष्क बुझे हुए चूने में क्या प्रवाहित करवाएंगे? क्लोरीन गैस। जब शुष्क बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाएंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा? जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा। जो शेष बचेगा वही क्या आ जाएगा? विरंजक चूड़ या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ऐसा में आपसे पूछा जाएगा विरंजक चूड़ का निर्माण, तो आप क्या लिखेंगे? जब शुष्क बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाते हैं तो जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। जो बच जाता है वही क्या हो जाता है? विरंजक चूड़ या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद हुआ? क्या कहेंगे इसको? फिर से बताइए। प्रभावित नहीं, प्रवाहित करवाएंगे, इसमें भेजेंगे तब प्रवाहित कराएंगे तो उसमें से जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा और उसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अच्छा हुआ बता देने तो पिला दिए होते। जो नहीं बताएगा पिलाएंगे। कौन बताएगा? आप बताइए बाबू, आप बताइए। नहीं जानते, अब क्या जानेंगे? आप बताइए वर्षा बताइए। ठीक है, लिखिए इसमें। देखिए निर्माण में क्या लिखे हैं? पहले निर्माण नहीं डालकर, जब शुष्क बुझे हुए चूने में कौन सी गैस प्रवाहित करवाएंगे? क्लोरीन। तो किसका निर्माण होगा? विरंजक चूड़ का। विरंजक चूड़ का सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये समझ में आया? फिर उसके बाद ये क्या है? अभिक्रिया है कि अब क्रिया कैसे करवाएंगे तो ये बन जाता है। और यहाँ से एरो का साइन बना लीजिएगा। एरो का साइन का मतलब क्या समझेंगे आप लोग?
कि उसमें से जल बाहर निकल रहा है, ऐसा समझ में ना, ऊपर की ओर जल क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अब उसके बाद लिखेंगे उपयोग किसका, हाँ नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे उपयोग। उपयोग क्या लिखेंगे, उपयोग। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे उपयोग, लिखिए उपयोग हो गया। फर्स्ट उपयोग में लिखेंगे, पहला उपयोग लिखेंगे, पहला लिखेंगे जल में उपस्थित, जल में उपस्थित, जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को क्या करने में, नष्ट करने में, नष्ट करने में, पहला हो गया। दूसरा, दूसरा क्या बताया था कि ऊन के कपड़ों को क्या करने में, सिकुड़न रहित बनाने में, ठीक है ना। लिखेंगे ऊन के सिकुड़न, क्या लिखेंगे, रहित बनाने में, ठीक है। थर्ड, थर्ड क्या लिखेंगे कि युद्ध के समय, क्या बोलेंगे, युद्ध के समय युद्ध के समय वायुमंडल से विषैली, कौन सी गैसों को, वो युद्ध के समय वायुमंडल से विषैली गैसों को क्या करने से, विषैली गैसों को, विषैली क्या हो गया, विषैली, डबल मात्रा हो गया क्या, विषैली। फिर सुनिए, युद्ध के समय वायुमंडल से विषैली गैसों को नष्ट करने में। फोर्थ लिखेंगे, फोर्थ प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको एक साथ बोलेंगे, ये नहीं कि अलग इसको बाद में बोले, पूरा एक साथ बोल दीजिएगा। क्या बोलेंगे, प्रयोगशाला, क्या बोलेंगे, हाँ एक साथ, नहीं तो फिर अलग अलग बोलेंगे दिक्कत हो जाएगी। अरे क्यों नहीं दिक्कत होगी, अभी हम पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं प्रयोग, फिर उसके बाद बोल रहे हैं शाला, तब क्या समझेंगे, दिक्कत हो जाएगी ना। क्या लिखेंगे, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। फिर सुनिए, क्या लिखेंगे, जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में। दूसरा क्या है, ऊन, क्या है कि ऊन के कपड़ों को सिकुड़न रहित बनाने में। युद्ध के समय वायुमंडल में विषैली गैसों को नष्ट करने में। अब तीसरा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। 4 हो गया ना, 4 लिख लीजिए। इसको देखिए इधर, मिटा देना। हाँ, आज कौन सा पढ़ेंगे इसमें, क्या बोले हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आया समझ में, क्या है बेकिंग सोडा। चलिए देखिए इधर, सबसे पहले इसके पहले बारे में क्या लिखे थे हम लोग, रासायनिक सूत्र लिखे थे। क्या लिखे थे, रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र, ये सब हेडिंग याद कर लीजिएगा, सब कैसे कैसे क्रम से लिखते हैं पेपर में, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम क्या बताए थे, अणु सूत्र बताए थे। उसके बाद अणु सूत्र, अणु सूत्र के बाद क्या बताए थे, निर्माण। ऐसे हेडिंग डालकर सबको लिखना रहेगा, ठीक है ना, बोर्ड में ऐसे, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे बताया हो ना, अभी दुकान पे जाएंगे तो क्या बोलेंगे,
सोडियम, ऐसे बोलिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। वो सोचेगा ये कौन बम मांग रहा है हमसे। लग रहा है ना कि मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट आज तक जब से वो जन्म हुआ तब उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट नाम नहीं सुना होगा, वो देगा कहाँ से? तो जाके कान में बोलिएगा खाने वाला सोडा मांग रहे हैं। ठीक है ना, आया समझ में? तो खाने वाला सोडा सब लोग देखे होंगे, सब लोग देखे होंगे ना। उसी को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। आया समझ में? बेकिंग सोडा। और उसमें लिखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र में लिखेंगे क्या नाम हो जाएगा उसका? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम का अणु सूत्र हो जाएगा Na। अब बाई का मतलब हमेशा H लग जाता है, अब कार्बोनेट का CO3, ये सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन लग जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का मतलब कौन लग जाएगा? ऑक्सीजन। अब देखिए इसका निर्माण विधि कैसे बताएंगे। देखिए इधर, ये समझ में आया? सबसे पहले क्या बताया हूँ कि इसको क्या बोलते हैं? इसको सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हुआ? देखिए इधर, फिर सुनिए क्या है कि बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका अणु सूत्र क्या हो जाएगी? NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब निर्माण विधि सीखेंगे इसका, किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का। इसमें देखेंगे निर्माण विधि कैसे होता है। देखिए इधर, देखिए जैसे कि ये मान लीजिए कि एक, देखिए इधर, इसमें क्या है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, क्योंकि इसकी संयोजकता -2 होती है, तो -2 इस पे आ जाएगा। सोडियम का 1 होता है तो 1 को नहीं लिखते हैं, तो ये किसका सूत्र है? फिर सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे इसको। सोडियम कार्बोनेट का इसीलिए मैं सबका सूत्र पहले ही बता दिया। उसका सूत्र क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट ये क्या है? जल से भरा हुआ है। जल में क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट मिला हुआ है। क्या है इसमें? H2O है। फिर सुनिए, इसमें क्या है कि सोडियम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और ये क्या है? जल। और इसमें हम लोग प्रवाहित करवाएंगे एक गैस, जो गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। सूत्र क्या हो जाएगा? CO2। तो फिर सुनिए, जब हम लोग जलीय विलय, देखिए जब किसी जल में, या तो कहेंगे कि सोडियम, इसका क्या नाम हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करवाते हैं, तो बेकिंग सोडा अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। देखिए कैसे, तो इसमें क्या लिखेंगे इधर? जब, बताइए क्या लिखेंगे? जब देखिए लिखेंगे कि जब सोडियम कार्बोनेट, क्या लिखेंगे? सोडियम कार्बोनेट तथा जल, 2 है ना, सोडियम कार्बोनेट तथा जल में कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से, जब सोडियम कार्बोनेट तथा जल में कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? गैस प्रवाहित क्या करने पर? कराने पर किसका निर्माण होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है? निर्माण होता है। फिर सुनिए, फिर से देखिए क्या लिखना है। देखो इधर देखिए, जब सोडियम कार्बोनेट तथा जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराने पर क्या निर्माण होता है? बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट या NaHCO3। यहाँ सही है ना, NaHCO3। देखिए इसका कैसे रासायनिक सूत्र लिखेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे ये हो गया ना, अब इसमें लिखेंगे अभिक्रिया। क्या करेंगे इसमें? अभिक्रिया।
तो अब क्रिया करवाते हैं, तो अब क्रिया क्या है, सच में ऐसा प्राप्त होता है। देखते हैं यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, फिर क्या है, जल, और क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। जब इसमें गैस प्रवाहित करवाएंगे तो क्या होगा, सोडियम, इसका सूत्र बताइए, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये रहा, ठीक है ना। चलिए इधर बताइए, इस पूरे में सोडियम कै बार है, पहले लिख लीजिए, इस सूत्र को लिख लीजिए, किसका निर्माण होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से NaHCO3, बना लिए। सोडियम कै बार है, 2 बार है, 2 बार, सोडियम कै बार है, यहाँ पे लिखेंगे सोडियम कितना बार है, 2 बार। अब इस पूरे में हाइड्रोजन कुल गिन कर बताइए, हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ पे कै बार हो गया, कितना बार हो गया, 2 बार। फिर इसके बाद इस पूरे में कार्बन कितना बार है, कार्बन, कार्बन, कार्बन कितना बार है, 2 बार कार्बन, 1 बार यहाँ से, 1 बार यहाँ से, 1 बार यहाँ कार्बन है, 1 बार कार्बन, यहाँ पे कार्बन हो गया 2 बार। ऑक्सीजन 3 बार, 4 बार, 6 बार, 3 बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे, पूरा कुछ बाहर निकलेगा नहीं, यानी ये पूरा मिलकर क्या बना लिया, इस पूरा मिलकर क्या बना लिया, यहाँ से क्या बनाया, ये पूरा मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ में आया, नहीं आया, एक बार फिर देखिए, देखिए क्या क्या लेना है। फिर पहला क्या लेना है, सोडियम कार्बोनेट, क्या लेना है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3, Na2CO3। फिर क्या लेना है, जल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, सबको एक साथ जब मिश्रण कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा बन जाएगा, ठीक है ना। तो जिसका उपयोग डबल रोटी बनाने में कर लेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये सूत्र हो गया, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसका उपयोग पढ़ेंगे, क्या है, उपयोग, उपयोग नहीं, उपयोग होता है, उपयोग क्या है, उपयोग, ठीक है ना। इसका उपयोग में लिखेंगे, देखिए इसका उपयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे कोई, जैसे कि दूध है, दूध में दूध है, अगर उसमें खट्टापन है, उसमें ज़्यादा, जैसे कि उसमें ज़्यादा खट्टा दूध है, तो उसमें डाल देंगे तो उसका दूध का खट्टापन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दूर हो जाएगा। मतलब ये कहेंगे कि ये अम्ल को, ये क्या है कि अम्लनाशी है, अम्लनाशी मतलब उस खट्टापन को दूर कर देता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। ये बोले, इसे क्या बोलेंगे कि यह अम्लनाशी औषधि है। दूसरा क्या है, अग्निशामक यंत्र, जानते हैं, अग्निशामक यंत्र नहीं जानते हैं, आग बुझाने वाला यंत्र, पेट्रोल पंप पे, हॉस्पिटल में। अरे बालू नहीं, बालू तो उसका स्रोत है, जो ड्रम होता है, गैस वाला जो उसके में भरी रहती है, गाड़ी जिसमें 4 व्हीलर देखो, उसमें बाइक, उसमें लगा होता है 4 व्हीलर डब्बे की तरह, देखे हैं कि नहीं। पेट्रोल पंप पे जाइए, देखिएगा वहाँ पे बॉटल की तरह टांगा होगा, और टांगा हॉस्पिटल में लगा होता है। अरे मंगाने के लिए नहीं बोल रहे, देख लीजिएगा आप, तो ऐसे जैसे लग रहा है कि शक्ल देख कैसे लग रहा है, जैसे उनकी करेंगे, जाइए उठा के लेकर आइए, उठा के लेकर आने के लिए जाकर देख लीजिएगा, बस ये कह रहे हैं। फिर सुनिए, सुनिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे। पहले कहाँ पे, अम्लनाशी औषधि में, अग्निशामक यंत्र में, डबल रोटी, ठीक है ना। क्या क्या लिखेंगे इसमें, डबल रोटी और सोडा वाटर आदि बनाने में। तीसरा मतलब एक प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। सुनिए पहला क्या लिखेंगे यहाँ से, पहला बताइए, अग्निशामक यंत्र में क्या लिखेंगे, उसका नाम होता है अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र नहीं, यंत्र, अग्निशामक यंत्र में। दूसरा सोडा वाटर, सोडा वाटर, डबल रोटी, डबल रोटी आदि बनाने में, आया समझ में, बनाने में। और तीसरा क्या लिखेंगे, प्रयोगशाला में,
एक साथ, हाँ तो धीरे बोलिए, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। और फोर्थ क्या कौन सा हो जाएगा? फोर्थ क्या बोलते हैं? अम्लीय क्या बोलते हैं? अम्लनाशी औषधि बनाने में लिखेंगे, अम्लीय नाशी औषधि बनाने में, औषधि बनाने में। ख़त्म। समझ में आया? 4 उपयोग है। पहला है अग्निशामक यंत्र में। अग्निशामक यंत्र में मतलब जिस यंत्र से आग बुझाई जाती है उसमें इसका उपयोग होता है, आया समझ में? दूसरा, सोडा वाटर डबल रोटी आदि बनाने में। आदि मतलब अदरक वाली आदि नहीं, मतलब इसके आगे भी हो सकता है। इत्यादि नहीं लिखा हूँ, इत्यादि मतलब बस यहीं तक, आगे नहीं है, और भी इसका उपयोग बनाया जाता है। ठीक है। तीसरा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक। अग्निशामक यहाँ से अम्लीय नाशी औषधि बनाने में, ऐसा में जिसमें कि अगर किसी भी मतलब स्वाद क्या हो गया, खट्टा हो गया है, तो उसको क्या कर देंगे, उसको डाल देंगे तो उसका अम्लीय गुण क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। समझ में आया? ये 4 था। पूरी तरह खत्म हो जाएगा।